बावनखेड़ी में रात शांत थी। छोटे से गांव पर अंधेरा छाया हुआ था। 14 अप्रैल 2008 की बात है। आम के फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। लोग अपने घरों में चैन से सो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि जल्द ही क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश के बीचों बीच बसा ये शांत सा गांव ऐसा था जहां सब एक दूसरे को जानते थे। रात को दरवाजे खुले रहते थे। जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती थी। लेकिन इस रात सब बदल गया। शांति टूट गई। सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। जैसे ही सुबह हुई, एक खौफनाक मंजर देखकर बावनखेड़ी में हड़कंप मच गया। एक ही परिवार के 7 लोग अपने घर में मृत पाए गए। नींद में ही उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। मरने वालों में शबनम के माता पिता, उसका भाई, उसकी गर्भवती पत्नी और उसके 2 छोटे भतीजे शामिल थे। इस विभत्स दृश्य को देखकर पुलिस भी कांप उठी। पीड़ितों को नशीला पदार्थ खिलाकर कुल्हाड़ी से काट डाला गया था। यह बेहद क्रूर और अमानवीय कृत्य था। पूरा गांव गम में डूबा हुआ था। पुलिस ने पूरी तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस की गाड़ियां, सायरन की आवाजें और चारों तरफ फैले पुलिसकर्मी इस बात का संकेत दे रहे थे कि मामला बेहद गंभीर है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इस छोटे से गांव में ऐसा क्या हुआ है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। बावनखेड़ी में हर कोई संदिग्ध बन गया। गांव के लोग एक दूसरे पर शक की निगाहों से देख रहे थे। हर किसी के चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ गए थे और बाहर निकलने से कतरा रहे थे। इस घटना से हिल चुके ग्रामीण आपस में फुसफुसा रहे थे। हर तरफ उंगलियां उठ रही थीं। लोग एक दूसरे से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। अफवाहों का बाजार गर्म था और हर कोई अपनी अपनी कहानियां बना रहा था। लेकिन तमाम अटकलों के बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा था, शबनम, जो इस परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। शबनम का नाम सुनते ही लोग और भी ज्यादा चौंक जाते थे। आखिर ऐसा क्या था शबनम में जो उसे इस मामले का केंद्र बना रहा था? शबनम ने अंग्रेजी और भूगोल में मास्टर डिग्री हासिल की थी और उसे शिक्षित और महत्वाकांक्षी माना जाता था। गांव में उसकी एक अलग पहचान थी। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन अब वही शबनम शक के घेरे में थी। उसका सलीम नाम के एक लड़के के साथ छुपकर अफेयर चल रहा था। यह रिश्ता उनके परिवार वालों को मंजूर नहीं था। दोनों का प्यार छुप छुप कर मिलने में ही था। लेकिन अब यह रिश्ता सबके सामने आ चुका था और सवालों के घेरे में था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, शबनम और सलीम के शामिल होने का शक और गहराता गया। पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू कर दी थी। हर कोई जानना चाहता था कि क्या वाकई शबनम और सलीम इस घटना के पीछे थे या फिर यह महज एक संयोग था। गांव में हर तरफ बस इसी बात की चर्चा थी। पुलिस की जांच और गांव वालों की बातें सब मिलकर इस मामले को और भी पेचीदा बना रहे थे। पुलिस को पता चला कि शबनम ने ही वो कुल्हाड़ी खरीदी थी जिससे हत्याएं की गई थीं। उन्हें पीड़ितों के खाने में नींद की गोलियों के अंश भी मिले जो शबनम के पिता की दवा से मिलते थे। जब शबनम को इन सबूतों से रूबरू कराया गया तो वो टूट गई। उसने इस विभत्स अपराध में अपनी भूमिका कबूल कर ली। शबनम के कबूलनामे ने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया। एक बेटी, एक बहन अपने ही खून के खिलाफ इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है? मकसद जैसे जैसे सामने आया, प्यार, विश्वासघात और खून की एक खौफनाक तस्वीर उभरकर सामने आई। प्यार, विश्वासघात और कत्ल मकसद का खुलासा। शबनम ने कबूल किया कि उसने सलीम के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची थी। वो दोनों उनके रिश्ते के खिलाफ थे। शबनम को डर था कि वो उसे कभी भी सलीम से शादी करने की इजाजत नहीं देंगे। इसी हताशा में उसने एक अकल्पनीय अंधेरे वाला रास्ता चुना। उनके मकसद के खुलासे ने ग्रामीणों की रूह कंपा दी। जिस जोड़े को उन्होंने कभी युवा प्रेमी के रूप में देखा था, अब वो उनकी नजरों में हैवान बन चुके थे। यह मामला मीडिया में सनसनी बन गया, जिसने पूरे भारत और उसके बाहर से ध्यान खींचा। एक गांव बंटा हुआ, अकल्पनीय पर प्रतिक्रियाएं। बावनखेड़ी गांव 2 भागों में बंट गया था। कुछ लोगों को यकीन करना मुश्किल लगा कि शबनम ऐसा कोई जघन्य कृत्य कर सकती है। दूसरों को लगा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है और उन्होंने तुरंत न्याय की मांग की। यह मामला लगातार बातचीत का विषय बना रहा, जिससे परिवार और दोस्त भी बंट गए। इस मामले को लेकर मीडिया में मची होड़ ने समुदाय के भीतर मतभेदों को और बढ़ा दिया। कभी शांत रहने वाला गांव अटकलों, फैसलों और डर का अड्डा बन गया था। न्याय की जीत, शबनम का मुकदमा और सजा।
शबनम और सलीम का मुकदमा किसी मीडिया तमाशे से कम नहीं था। अभियोजन पक्ष ने शबनम के कबूलनामे और फोरेंसिक सबूतों के आधार पर एक मजबूत मामला पेश किया। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि कबूलनामा जबरन लिया गया था और शबनम निर्दोष थी। हालांकि उनके खिलाफ सबूत बहुत मजबूत थे। 2010 में अदालत ने शबनम और सलीम को हत्याओं का दोषी पाया। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले ने देश में हंगामा मचा दिया और भारत में मृत्युदंड पर बहस छिड़ गई। मौत का इंतजार यह एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मौत की सजा पर जिंदगी, यह एक ऐसी स्थिति है जहां हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है और हर रात एक नई आशंका। शबनम और सलीम को अलग अलग जेलों में भेज दिया गया ताकि वो अपनी मौत का इंतजार कर सके। दोनों के लिए यह समय बेहद कठिन था क्योंकि वे जानते थे कि उनका अंत निकट है। जैसे जैसे उनकी अपीलें भारतीय कानूनी व्यवस्था से गुजरती रहीं, उनके वकील हर संभव प्रयास कर रहे थे कि उनकी सजा को कम किया जा सके। साल एक दशक में बदल गया। इस दौरान शबनम और सलीम ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय का सामना किया। एक समय होनहार और शिक्षित युवती शबनम अब मौत की सजा का गंभीर सच झेल रही थी। सलाखों के पीछे से उसने अपने जीवन के हर पल को गिनते हुए बिताया। शबनम ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उसे हत्याओं के लिए फंसाया गया था। उसने बार बार कहा कि वह निर्दोष है, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। हालांकि उसकी एक न सुनी गई। अदालत ने उसके सभी तर्कों को खारिज कर दिया और उसे दोषी ठहराया। अदालत ने उसकी मौत की सजा को बरकरार रखा, जिससे उसकी उम्मीदें टूट गईं, जिससे वो स्वतंत्र भारत में अपने ही परिवार की हत्या के लिए मौत की सजा पाने वाली पहली महिला बन गई। यह एक ऐसा मामला था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। शबनम और सलीम की कहानी ने समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि न्याय और सजा के बीच की रेखा कितनी पतली हो सकती है। आत्मा पर दाग, शबनम के काम का स्थायी प्रभाव। शबनम और सलीम द्वारा किए गए अपराध ने बावन खेड़ी गांव पर एक अमिट छाप छोड़ी। पीड़ित परिवार बिखर गए, अपने प्रियजनों के खोने के गम से हमेशा के लिए टूट गए। कभी शांत रहने वाला गांव अब दुख और शक के साए में डूबा हुआ था। इस मामले ने ऐसे भयानक अपराधों में परिवार, परंपरा और सामाजिक दबाव की भूमिका के बारे में देशव्यापी बातचीत को भी जन्म दिया। सुर्खियों से परे अपराध, न्याय और समाज पर विचार। यह एक ऐसा विषय है जो हमारे समाज के ताने बाने को गहराई से प्रभावित करता है। शबनम का मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह एक त्रासदी है जो मानवीय रिश्तों की जटिलताओं और अनियंत्रित इच्छाओं के विनाशकारी परिणामों को उजागर करती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक व्यक्ति की गलतियां पूरे समाज को प्रभावित कर सकती हैं। यह हमें हमारे समाज और हमें नियंत्रित करने वाली प्रणालियों के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। न्याय प्रणाली की खामियों और समाज में व्याप्त असमानताओं को उजागर करता है। सालों बाद बावन खेड़ी में उस भयावह रात की यादें आज भी गांव और देश को सता रही हैं। यह घटना एक स्थायी छाप छोड़ गई है जो समय के साथ भी धुंधली नहीं हुई है। यह मामला इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि इंसान के दिल में कितना अंधेरा घर कर सकता है और जो हमेशा के लिए खामोश हो गए हैं, उनके लिए न्याय की गुहार लगाना कितना जरूरी है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि न्याय केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। यह हमारे समाज की नींव है और हमें इसे मजबूत बनाए रखना चाहिए।